अब एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये एफ कहाँ से कहाँ है बेटा, R to R, तो 1 1 ऑन 2 है, दोनों है, ये क्यों है 1 1, कैसे होता है 1 1 का खतरा कहाँ होता है, जब x की पावर 2 हो, x की पावर 4 हो, x की पावर इवन हो, तो वो R to R में 1 1 नहीं होते, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल में हो जाएंगे, W to W में भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, जब ये एफ एक्स वन इज इक्वल टू हम एफ एक्स टू लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गए। 1 1 कब होता है, जब इमेजेस बराबर ले लें तो पॉइंट भी बराबर आ जाएं। इनमें अगर x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर है तो x1 x2 जब बराबर तभी आता है जब वो पॉजिटिव हो, n से n और w से w हो तो ठीक है, वो 1 1 हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये R to R था, x की पावर 1 पावर थी तो ये 1 1 है। ऑन टू में क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल एफ एक्स को 3x रखते हैं और यहाँ से x के लिए सोल्व करते हैं। यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं हमें, एक तो इन्वर्स भी मिलता है, इन्वर्स क्या हो जाएगा x/3, और दूसरा ये y/3 है ना, इस यहाँ से इसका एलिमेंट लेंगे हम और इसमें आना चाहिए b का कोई एलिमेंट लेंगे, किस में कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, वो a में, तो b यहाँ क्या है तुम्हारा r, a क्या है r। अब y क्या था, रियल नंबर था, तो y/3 भी क्या रहेगा, रियल, तो इसमें भी रियल हैं सारे, तो ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एफ इज 1 1 ऑन टू, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया होगा, होगी बात बेटा ये, समझ आया कि नहीं आया बेटा ये, जी सर आ गया सर। कॉस इनवर्स 1/2 ये तो आता होगा, हाँ सर। 60 पे होता है ना तो π/3, और ये क्या हो जाएगा 30 पे होता है तो π/6, तो π/3 प्लस π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2π/3, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से x और ये y आ जाएंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से और क्या मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5, तो दोनों को जोड़ लो, यहाँ y से y कट जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15, x कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू यहाँ रख दें 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और y कितना आ जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना उसकी न्यू हाँ भर लिया और हाँ दियो तो हो जाएगा, और ताकि टाइम बचे उसमें। यहाँ पे ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बस ये डी ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रिया समझ आ गया ना ये, हाँ सर आ गया। फिर है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर,
और ये 3 है। ये तो कब है, जब x लेस देन और इक्वल टू 2, और ये कब है, जब x ग्रेटर देन 2। तो हमने k को बताना है बेटा। कंटिन्यूस है 2 पे। 2 पे कंटिन्यूस कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वलिटी हो उसमें। तो कैसे होगा, यहाँ इक्वलिटी किस में है, f ऑफ 2 क्या हो गया, इसमें रख दो इक्वलिटी जहाँ है। तो k गुणा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k। और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 3, क्योंकि राइट साइड 2 की इसमें है। तो 4k इज इक्वल टू 3, k कितना आ जाएगा 3/4। 3/4। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कर लोगे ये तो। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कर्व दे रखी है, एलिप्स ही है ये, x²/9 y²/16 इज इक्वल टू 1। एलिप्स है ना ये, एक और क्या में है सिमरन, सर इलिप्स ही है। एलिप्स है, कैसे पहचान हाँ में सर। आई। सर इसके इक्वेशन x²/a² + y²/b² इज इक्वल टू 1 है। देखो आप बार बार पढ़ रहे हो ना, तो ये नॉन से लगते हैं है ना, और ये इस तरह से लंबे वाली एलिप्स है, क्योंकि यहाँ a छोटा है और b बड़ा है। ये पॉइंट क्या है 3,0, ये क्या है -3,0, ये क्या है 0,4 और ये 0,-4। तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट देखो, टेंजेंट का ये तो रफ स्केचिंग तो एरिया में होती है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस में क्या होता है, dy/dx 0। और टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होता है, dx/dy 0। तो इसमें से dy/dx निकाल लो, कितना आएगा बोलो, 2x/9। और y² का क्या हो जाएगा 2y और इंटू फिर यह समझ में आ रहा है ना ये डिफ्रेंशिएशन दिव्या। हाँ सर। x²/9 है तो क्या हो जाएगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 9 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। y²/16 है तो y² का क्या होगा 2y, 16 कांस्टेंट है साथ में, और y का फिर dy/dx। अब dy/dx वाली टर्म से एक तरफ, ये 8 पे कट गया। -2x/9 और dy/dx क्या आ जाएगा -2x/9 इंटू 8/y, तो -16x/9y, ये आया dy/dx। अच्छा, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस पूछी है तो dy/dx क्या करना पड़ेगा 0। तो -16x/9y इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x 0 कहाँ है, यहाँ पे है। एक तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस यह है, एक टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस पूछता तो हम इसका उल्टा यानी कि 9y/-16x को 0 करते तो y क्या आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस हो जाती है इन पॉइंटों पे, समझ रहे हो। हाँ सर। फिर 8th है dx/x² + 2x + 2।
तो एक क्वाड्रेटिक होता है, इनको क्वाड्रेटिक वाले का एक का इलाज होता है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। पहले दो ने थोड़ी देर भूल जाओ। एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 1 है तो एक्स के कोफिशिएंट का आधा, 2x का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, उसका आधा 2, उसका स्क्वायर। यो है जोड़ दो और यो है घटा दो। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया और 2 ने फिर पाछे लिखे लास्ट में, तो इतना क्या हो गया ये x + 1 का स्क्वायर और 2 में से गया 1, तो कौन सी फॉर्म है ये x²/a²। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? Sir, 1/a tan inverse x by a. गुड। तो 1/1 tan इनवर्स x + 1/1, तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x + 1 + c। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, -π/2 π/2 कैसा है ये? इवन देखो, -a to a हो तो ओड इवन चेक करना है। x³ में माइनस बाहर आएगा, x cos x में तो आएगा नहीं, x में आ जाएगा बाहर। tan 5 में भी माइनस बाहर आएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, एक पूरे ने लोगे तो ये ओड नहीं है, लेकिन tan 5 तक ओड है, या इनको अलग अलग कर लो। -π/2 से π/2 है, x³ है, x cos x है। ठीक है, तो जहाँ तक ओड है इसको इकट्ठा लिख लो, यहाँ तक है ओड। और एक का इंटीग्रेशन अलग से लिख लो, तो ये तो क्या हो गया 0, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया x π/2 और नीचे -π/2, तो π/2 - -π/2 कितना आ जाएगा? Sir, π/4. पाई आ जाएगा। π/4 किसने बताया? दिव्या ने। हाँ सर, पाई आएगा सर। हाँ, 2 गुणा π/2 आ जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पाई। समझ आ गया? यस सर। गणखरे बच्चे क्या करेंगे, ओह इसमें माइनस है, इसमें माइनस, इसमें तो इसने ओड मान लेंगे सारे ने, और 0 उत्तर के निशान लाओगे फटाक दे। लेकिन जहाँ तक ओड है वहीं तक एडजस्ट करना है। e⁻x + y, इसको हल कैसे करोगे? सजेशन दो अपने। पावर प्लस e⁻y करके। हाँ, अलग अलग कर लेंगे इनको। अब dy की तरफ ey और dx ex की तरफ इनका इंटीग्रेशन, इसको क्या माना जाएगा? e⁻−y, तो e⁻−y माइनस साइन ex + c, तो कौन सा है इसमें उत्तर पछाड़ो इसका? ये प्लस हो जाएगा इधर आके, सर सेकंड। तो e−y + ex = -c, इसको नया कांस्टेंट c लिख लें फिर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा?
सेकंड हो जाएगी। शाबाश। C1 ये हम कर चुके हैं पहले, हैं? 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। हाँ प्रोजेक्शन है I माइनस जे का किस पे? I प्लस जे पे। कैसे निकलता है प्रोजेक्शन बेटा? सर, A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट और जिसका डायरेक्शन यूज़ किया, जिस पे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ क्या आएगी? 1 माइनस 1 आएगी। तो ये ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना बेटा? तो इसका ऑप्शन है 0। ये एंगल बिटवीन द लाइंस, जब ये x माइनस हो, y माइनस जेड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो, जब तुमने जो नीचे वाला जो वेक्टर बनेगा इनके बीच में एंगल माना जाता है। तो I प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरा वेक्टर क्या बनेगा बेटा? 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो इनमें एंगल निकालना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? A डॉट B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो बहुत सिंपल है, 3 जमा 4 जमा 12। इसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा, इसका 7 आएगा। 19 बटे में 21। तो कॉस इनवर्स 19 बटे में 21 हो गया। उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है, P of age the mean of numbers obtained on the following die is having written on 3 faces, 2 faces, 6। मीन क्या होता है बेटा? EX सिग्मा एक्स पी एक्स। मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रो ए डाई हैविंग रिटन ऑन 3 फेसेस पे तो क्या लिख रखा है बेटा? 2। 2 फेसेस पे क्या लिख रखा है? 5। सर, नहीं, 3 फेसेस पे 1 है और 2 फेसेस पे 2 है और 1 फेस पे 5 है। ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब तो हाँ सर। क्या हो गया इसका? दिखाई दे रहा स्क्रीन? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे x और y, px सॉरी, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 है। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। 3/6। 2 की कितनी होगी? 2/6। 1/6। 1/6। तो मीन क्या होता है बेटा? 10वीं में नहीं पढ़ा है? सिग्मा एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ होता है ना? सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा ये वही है, एक्स कितना हो गया? ये एफ हो गया। तो एक्स एफ क्या आएगा बताओ? 3/6, 4/6 और 5/6। जोड़ क्या होगा इनका? सिग्मा एक्स एफ
नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, 4 3 7 और 5 12/6, 2 आ गया। तो सिग्मा एक्स एफ एक्स कितना आया 2, और सिग्मा एफ तो 1 होता ही है, इनका जोड़ क्या करोगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ये मीन निकालना आ गया ना बेटा, इसको एक्सपेक्टेशन ई एक्स भी बोलते हैं। मीन क्या होता है एक्स पी एक्स, इनका जोड़, क्योंकि नीचे डिवाइडेड बाय सिग्मा पी एक्स भी होता है, लेकिन उसका जोड़ क्या होता है 1 होता है, तो हम लिखते नहीं उसको। क्लियर होगी बात ये? हाँ सर। और 15 में का पता ही होगा, नॉट डिफाइंड है। पी ऑफ ए 0 है, पी ऑफ बी 1/3 है, तो पी ऑफ बी ए क्या होगा इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय ए में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड। एक पासे को 6 बार उस एन कितना हो गया 6, और क्या है ए डाई थ्रोन 6 टाइम्स, गेटिंग ओड नंबर इज ए सक्सेस। तो स्मॉल पी क्या हो गया ओड नंबर 1 2 3 4 5 6, ओड नंबर क्या हो गया बेटा 1 3 5, तो 3/6 कितना हो गया 1/2, क्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1 माइनस पी होता है ना। तो x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्या होगा फार्मूला क्या होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर, तो 6c5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 6 माइनस 5, 6c5 कितना होता है 6, 1/2 की पावर 6, तो उससे सोल्व करवा रहे हैं। तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 3/32 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सर 6c5 6 कैसे आया? कौन पूछ रहा है? सर प्रिया। ओके, ये होता है बेटा 6 फैक्टोरियल, और नीचे होता है 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, और इनटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जी 6 सर अब तो आ गया सर। एन सी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया, ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है 5 फैक्टोरियल, 6 में क्या होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बचेगा आगे, तो 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा 6 आ जाएगा। और वैसे भी एक का डिफरेंस हो तो ऊपर वाला आंसर होता है। इनवर्सिबल है तो एफ इनवर्स निकालना, तो एफ इनवर्स का मैंने एक का तरीका बता रखा है, वाई रख लो इसको, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर एक्स के लिए सॉल्व करो, एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई, और एक्स क्या हो गया √4 माइनस वाई, और एफ इनवर्स का फिर मैंने तरीका बताया था, जहाँ वाई हो वहाँ क्या लिख देंगे एक्स। अच्छा, तो ये ऑप्शन वाला नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद है मेरे ख्याल में ये भी कर लोगे साइन इनवर्स 8/, हाँ सर हो जाएगा ये। कर लोगे ना। अच्छा, ए माइनस हाँ ए सर। डैश, ए जो है वो मैट्रिक्स है, ये भी कर लोगे, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ए माइनस ए डैश यहाँ पे क्या है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए माइनस ए डैश कैसे निकालोगे, ए 3 5 और ए ट्रांसपोज क्या होगा 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 0। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
क्या हो जाएगा, 0 4 -4 और ये 4 0, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो वही आ गया ना, नेगेटिव आया उसका। तो a माइनस ए डैश क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने शो करना है। उसके बाद ये कहता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। तो क्या वैल्यू है बेटा इसकी, कैसे निकालोगे? दिव्या, प्रिया, सर वो इट इज 1 बाई तो x कोट x। u क्या था बेटा, ओके ये आ गया। और डी वी बाई डी एक्स, वी क्या है, साइन इनवर्स। तो यहाँ लोग लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन। साइन इनवर्स का क्या होता है, ये माइनस होता है ना, 1/1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। और रूट एक्स का क्या होगा, ये आ गया डी वी बाई, दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ। ये तो है साइन एक्स की पावर एक्स, और ये क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। बस ये आंसर है। समझ आ गया बेटा? हाँ सर आ गया। 14वां अब सॉल्यूट का है, कर लोगे? 14 हो जाएगा सर। हाँ हैं? सर। अच्छा 15वां, ए एंड बी थ्रो ए डाई अल्टरनेटिवली 6 आने पे जीत जाता है, ए स्टार्ट करता है। ये कहता है ए और बी दो आमने सामने बैठे हैं बेटा, और ए स्टार्ट करता है। ए के जीतने के चांसेस क्या हैं, चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ ए। तो ए हो सकता है पहले चांस में जीत जाए, और ए का 6 नहीं आया तो बी ने फकाना पड़ेगा। बारी बारी फका रहे हैं, ए फकाएगा फिर बी फकाएगा, और ए हो सके लगे रहे ना भी जीते। तो हो सकता है ए पहले ही जीत गया, या ए हार गया, नहीं आया मतलब 6 उसका, तो बी का भी नहीं आना चाहिए जब बत ए का होगा। ए जीतता जब बत माना जाए जब बी का भी नहीं आए, और ए फिर क्या हो गया, यहाँ या जीत गया, मान लेते हैं यहाँ भी हार गया, तो फिर क्या क्या हो गया, यहाँ तक तो मामला वही चलेगा। बी को फिर हारना पड़ेगा, फिर ये जीतने के चांसेस, और ऐसे चलता रहेगा। इसका पी निकालना है, तो जहाँ और आएगा वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ये है फर्स्ट टॉस में जीतने के चांसेस, ये हैं थर्ड टॉस में, फिर उसकी 5वीं बारी आएगी।